मैंने समय सार खोल के बताया। मैंने कही आत्मा जैसी वस्तु रे छद्मस्त ज्ञान में दिखती नहीं है, क्यों पागल बना रहे हो? क्यों पागल बना रहे हो? दिखेगी ही नहीं आत्मा। देखना जरूर है, दोनों रिपीट करना। देखना, इच्छा जरूर करना, लेकिन इच्छा उसका अर्थ थोड़ी है कि हम किसी अवस्था में देखना। राष्ट्रपति बनना जरूर है, लेकिन उसकी कोई विधि है कि नहीं? भगवान बनना है, इच्छा रखना है, लेकिन विधि है। इसी में जब हमने समय सार खोल के बताया, मैंने कहा ये कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हो? मैंने कि मैं अपनी आंख फुड़वाने वाला नहीं हूं, और ना मैं अपने भक्तों की आंख फूटने दूंगा। मुझे अशोकनगर की एक बहुत बड़ी खुशी है कि मैंने इस अशोकनगर को कन्वा होने से बचाया है। कितने लोग काने हो गए थे, उनका भी ऑपरेशन करके पूरी ज्योति तो नहीं ला पाए, लेकिन चश्मा जरूर लगवा दिया। अब वो देखो ऑपरेशन के बाद थोड़ी ज्योति देखो। बहुत सारे लोग जो उसी लाइन पे थे, आज वो सत्य को समझ गए। आज वो सत्य को समझ गए और उन्होंने एक्सेप्ट किया। जयपुर के अंदर 25,000 लोगों के बीच की सभा के लिए जब मैंने ये शंखनाद किया था, लोगों ने आकर कहा जवाब दो। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हजारों लोगों ने एक साथ अपने जीवन को काना होने से बचाया। भरी सभा में 25,000 लोगों की सभा थी, और वो कहते हम तो ब्रह्म में थे, हमें तो यही जगाया है कि आत्मा जहां भी दिखे तो देखना, आत्मा जहां मिले तो देखना चाहिए। तो हम तो जो कहता कि आत्मा दिखा रहा हूं दौड़ पड़ते। वो एक पहले एक तमाशा चलता था, सिर पे लेके 10 पैसा में दिखाता था, और वो ऐसे घुमाता था वो ऐसे, और कहता था जीव देखो, जीव, आत्मा देखो, आत्मा। तो देखता था उसमें कुछ नहीं रहता था, ज्वार की रोटी और भाजी रखी रहती थी। बोलो यही तो आत्मा है। पागलपन बना रखा। भक्तों की भावना का दुरुपयोग नहीं, भक्तों की तलब का दुरुपयोग नहीं। इन्हें जन्म से आत्मा को देखने की तलब लगाओ, ऐसी तलब लगाओ कि तड़प जाए। आत्मा को देखने के लिए मरना पड़े तो मर जाए। अमृतचंद सूरी का वचन है, मृत्युआपी कलसा के अंदर, मरना पड़े तो मर जाए, एक बार आत्मा का अनुभव कर ले। हमें संस्कार होना चाहिए। वो किस लिए कहा कि आत्मा बनने के लिए तुम्हें मुनि बनना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा, तो इतने कष्ट उठाएंगे। तो कहा कष्ट उठाना पड़े तो उठा ले, मरना पड़े तो। पर हमने ऐसी तलब का दुरुपयोग किया, पूरा गांव काना हो गया। अब लोगों ने कहा भैया गुरुजी महाराज ऐसा तूने क्यों किया? बोले देखो भैया, आपके गांव में मैं काना था, बोलो शुभ था कि अशुभ था? है अशुभ था। तो मैंने बहुत प्रयास किया, मेरी आंख तो कभी ठीक होना नहीं है। तो मेरे मन में भाव आया ऐसा क्या करें कि इस गांव में कोई भी अशुभ नहीं रहे। तो मेरी आंख तो ठीक हो नहीं सकती थी, तुम सबकी एक एक आंख फूट गई। अब अपने गांव में कोई अशुभ नहीं रहेगा, क्योंकि काने को काना दिखना शुभ होता है। माइनस माइनस प्लस। इसलिए मैंने कोई गलत नहीं किया, मैंने बहुत अच्छा किया। अब जो भी व्यक्ति, क्योंकि पहले तुम मुझे देखते थे अशुभ होता था, अब तुम मुझे देखोगे तो अशुभ, क्योंकि काने को कान है। इसका अर्थ है ज्योतिष है। काना व्यक्ति आंखों वाले को दिखे तो अशुभ है, और काना व्यक्ति काने वाले को दिख जाए कहीं
अरे पौ 12 यदि काना व्यक्ति कहीं जा रहा है यात्रा पर और सामने काना आ जाए, नियम से सफलता मिलेगी। इसलिए मैंने सारे नगर में अब कोई अशुभ नहीं रहेगा, क्योंकि सब एक दूसरे क्या हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अरूपी आत्मा है, अगंधवान आत्मा है, अरसवान आत्मा है, वह नहीं दिखेगी। उसको देखने के लिए गुरु जैसा दिखाए वैसा देखना। चाहे कुंदकुंद स्वामी दिखाए वो भी गुरु हैं, चाहे पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज दिखाएं तो वे भी गुरु हैं। गुरु ने जैसा दिखाया, हमारे पास है क्या ज्ञान। यदि आज गुरुओं ने जिनवाणी मां नहीं लिखी होती तो बोलो अपने पास क्या ज्ञान है, अपन कितना जानते थे, क्या जानते हो। गुरुओं ने दिखा दिया 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ होते हैं, अपन रटे बैठे। गुरु ने दिखा दिया कि आत्मा ऐसी होती है, कुंद कुंद परम गुरुदेव हैं अपने, उन्होंने दिखा दिया आत्मा ऐसी, अपन ऐसा आत्मा। उन्होंने कह दिया कि ऐसा भगवान ने कहा है, तो अपन ने बोलो ना, अपन ने मान लिया कि कुंद कुंद। हमें जिनवाणी पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जिनवाणी हमने सुनी नहीं है। हमें कुंद कुंद स्वामी के सत्य महावृत्ति पर विश्वास है कि सत्य महावृत्ति कभी झूठ, बस इतनी सी बात। सत्य महावृत्ति ने लिखा है, वो झूठ नहीं हो सकता। ये विश्वास हमारे काम कर रहा है।